हेलो एवरीबॉडी व्हाट्सअप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLS.in। सो गाइज, यहाँ पर हम अपनी सीरीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं। दिस इज़ टॉपिक 2, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉग्निशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एवरी ईयर। तो इसको आपको नोट्स बनाने हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से नोट्स बनाएं। हम यहाँ पर टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन वाइज इसको कवर करेंगे सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आंसर किस तरह से लिखा जाता है। मैं आपको पूरा एक फॉर्मेट बताती जाऊंगी, उसी के हिसाब से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसके पहले हम लर्निंग कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो 8 लेक्चर्स में हमने लर्निंग जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया, तो उसको ज़रूर देखें और उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या डिस्कशन होगा आज। तो हम देखेंगे पहले व्हाट इज़ कॉग्निशन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ कॉग्निशन, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी होंगी। अगर 2 मार्क्स का आता है या 4 मार्क्स का आता है तो कितना लिखना है, एंड अगर 10.5 मार्क्स या उससे ज़्यादा का आता है तो कितना लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ अगर पूछा जाएगा व्हाट इज़ कॉग्निशन, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ कॉग्निशन के बारे में, संज्ञान क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में कि कॉग्निटिव जो प्रोसेस है उसके कितने टाइप्स हैं हम वो लिखेंगे, उसका इम्पैक्ट लिखेंगे और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। एटलीस्ट हम इतने पॉइंट्स उसमें डालेंगे तब जाकर एक प्रॉपर आंसर राइटिंग उसको माना जाएगा। तो इसी तरह से आपको अपने भी नोट्स बनाने हैं, इस तरह से आप भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते चलिएगा। बढ़ते हमारी फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉग्निशन। तो यहाँ पर फर्स्टली हम समझते हैं कि कॉग्निशन क्या होता है। बेसिकली जो संज्ञान है वो क्या है, ठीक है। तो अगर हम इस वर्ड कॉग्निशन को समझना चाहें तो बेसिकली ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में डेवलप करते हैं, ठीक है। कॉग्निशन क्या है, संज्ञान मतलब एक ऐसा एक्शन हमारे माइंड के थ्रू लिया जाए या फिर ऐसी प्रोसेस के थ्रू हम जाएं जिसके थ्रू क्या हो कि हम नॉलेज को ग्रैस्प करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। उसको समझ पाएँ, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लर्न कर पाएँ, एक्सपीरियंस कर पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ और इस चीज़ को, उस नॉलेज को हम अपने माइंड में रख पाएँ और उसको समझ पाएँ। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉग्निशन। जो लैटिन वर्ड है कॉग्नोस के, उसका मतलब होता है टू नो, किसी भी चीज़ को जानना। तो क्या है कॉग्निशन कि एक ऐसी प्रोसेस, ऐसा एक्शन जो हमारे थ्रू लिया जाए जो कि हम आसपास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम समझ पाएँ, उसको जान पाएँ, चीज़ों को समझना, ठीक है। जो हमारी एक मेंटल प्रोसेसिंग इसमें लगती है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉग्निशन। किसी भी चीज़ को जानना, टू नो, एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और हम किसी भी कॉन्सेप्ट पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए हमारे माइंड में, दैट इज़ कॉग्निशन। तो यहाँ पर जो और भी एक जो डेफिनेशन दी गई है या फिर कहा गया, तो क्या है कि एक हमारी एबिलिटी, एक हमारी क्षमता, ठीक है, क्या कि इन्फॉर्मेशन हमको हम ग्रैस्प कर सकें, उसको समझ सकें, उसको परसीव कर सकें। परसीव का मतलब कि हम अपने हमारे डिफरेंट सेंसेस यूज़ करके, जैसे आइज़ हैं, आइज़ के थ्रू हम क्या है चीज़ों को देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं, ठीक है। ईयर्स के थ्रू हम वो साउंड को समझ पा रहे हैं, नोज़ के थ्रू हम स्मेल कर पा रहे हैं। तो वो क्या है, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट एक हमारे दिमाग में डेवलप हो रहा है। हम कोई भी किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, अगर छोटा बच्चा है तो वो काऊ को देख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को देखकर वो परसीव कर रहा है और वो नॉलेज अपने दिमाग में बिठा रहा है, कॉन्सेप्ट फॉर्म कर रहा है अपने दिमाग में काऊ को लेकर, ठीक है। नॉलेज क्या, हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हमको जो मिल रहा है वो कैसे, हम कैसे समझ पा रहे हैं, हमारे मेंटल एक प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। उसके थ्रू एक जो एक्शन चल रहा है उसके थ्रू हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं। हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउ अस टू इंटीग्रेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन टू एवेल्यूएट एंड इंटरप्रेट आवर वर्ल्ड। तो जब ये एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज हो जाता है या फिर हम एक्यूमुलेशन एक कर लेते हैं अपने दिमाग में, कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं, तब एक बेहतर आइडिया लगता है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ इसके पीछे पूरा एक मेंटल जो हमारी एबिलिटी है, जो सोचने की क्षमता है, थिंकिंग एबिलिटी है, संज्ञान है हमारा, वो काम करता है। Cognition definition in other words is the ability that we have to assimilate and process the information that we receive from different sources, जो कि हम अभी बात करेंगे। जैसे कि हम चीज़ों को परसीव करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, उसमें क्या हो रहा है, हमारी मेंटल प्रोसेसिंग ही तो यूज़ हो रही है, उसमें हम दिमाग लगा रहे हैं अपना कि नहीं, तो उसके थ्रू हम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देखते हैं। कॉग्निशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम पूरा एक
हम इंटेलेक्चुअल अपने माइंड पर फोकस करते हैं। अगर कॉग्निशन वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब उसको कहाँ से रिलेट करना है, अपने दिमाग से, अपने माइंड से, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेसेस इसके पीछे काम करती हैं। जैसे अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट को लेना चाह रहे हैं, फिर कोई भी नॉलेज को हम ग्रास्प करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम लर्न करते हैं, ठीक है। उस चीज़ को लर्न करते हैं, समझते हैं, उस प्रोसेस में जाते हैं, उसमें अटेंशन हम अपना देते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं कि कैसे कोई चीज़ हुई है या क्या कॉन्सेप्ट उसके पीछे है। मेमोरी यूज़ करते हैं, ठीक है, मेमोरी का यूज़ करते हैं टू लर्न द थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। उसके पीछे एक लैंग्वेज होती है, क्योंकि लैंग्वेज नहीं होगी तो आप कैसे समझेंगे किसी चीज़ को। कोई भी कॉन्सेप्ट को आप बिना लैंग्वेज अगर आपको समझाया नहीं जाए तो कैसे, फिर आप रीजनिंग करते हैं, उसके पीछे रीजनिंग लगाते हैं कि चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आपको नॉलेज आप ले रहे हैं तो फिर उसको एक साथ रीज़न आउट करते हैं कि वो पूरा एक होलसम कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है उसके पीछे। अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके पीछे सब क्या यूज़ हो रहा है, हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारा माइंड यूज़ हो रहा है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉग्निशन। तो यहाँ पर जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक जो ऐसी फील्ड है जिसमें हम यहाँ पर कॉग्निशन के बारे में बात करते हैं, ऐसी फील्ड साइकोलॉजी की जहाँ पर हम इस पर स्टडी करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को सोचते हैं, कैसे हम कोई भी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाते हैं और किस तरह से हम अपने माइंड का यूज़ करके चीज़ों को अक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ग्रास्प करते हैं। ऐसी कौन कौन सी कॉग्निटिव जो प्रोसेसेस हमारे आसपास चल रही होती हैं उसको यूज़ करके हम कैसे सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हर चीज़ को लेकर, कैसे हम अपने दिमाग में बिठाते हैं। किस तरह की मेंटल एक जो प्रोसेसिंग है इन्फॉर्मेशन को गेन करने की, नॉलेज को गेन करने की, कॉम्प्रीहेंशन लगाने की, कॉम्प्रीहेंड करने की, जज करने की, रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये कहाँ से यूज़ होता है, हमारे माइंड के थ्रू। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉग्निशन। यहाँ पर हम जो ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस हैं, मतलब अपना होलसम जो एक बात है यहाँ पर सीधे ब्रेन की कर रहे हैं, हमारे इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं कि हम कितना किस चीज़ पर सोच पा रहे हैं, ठीक है, क्या हम इमेजिन कर पा रहे हैं, कितना हम परसीव कर पा रहे हैं। तो ये हम सब पढ़ते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस के ऐसे कितने प्रकार हैं कॉग्निटिव प्रोसेस के जो कि हम यूज़ करते हैं कॉग्निशन की जो प्रोसेस है उसमें, चीज़ों को समझने के लिए, इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए कौन कौन सी कॉग्निटिव प्रोसेसेस को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अटेंशन, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अटेंशन, क्योंकि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा है या फिर आप कोई चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका अटेंशन नहीं है, आपका ध्यान नहीं है वहाँ पर, तो क्या आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है उस तरफ। तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा ही नहीं। आप अपने माइंड का होलसम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, आप अनकॉन्शियस हैं, आप उसकी तरफ कॉन्शियस नहीं हैं, आप अटेंटिव नहीं हैं, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। ऐसा कभी कभी होता है ना, हम कुछ पढ़ रहे होते हैं लेकिन अगर हमारा अटेंशन नहीं होता तो हमें बहुत सिंपल चीज़ें भी समझ में नहीं आती, हम उसको लेकर एक कॉन्सेप्ट फॉर्म नहीं कर पाते अपने दिमाग में। हमारा इंटेलेक्चुअल जो हमारा इंटेलेक्ट है वो काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता। तो क्या है, अटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इस प्रोसेस को अफेक्ट करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है अटेंशन। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता है, जैसे मैं आपको अभी समझा रही हूँ, तो क्या है, हम एक लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं आपके लिए, चाहे वो स्पोकन में हो और रिटन में भी मैं यूज़ कर रही हूँ, सो दैट आपको चीज़ें समझ में आए। अगर ये लैंग्वेज ना होती तो आप क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होते, कॉग्निशन समझ पा रहे होते कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, क्या बता रही हूँ? तो एक लैंग्वेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक आप फेमिलियर नहीं है उस लैंग्वेज से जो मैं बोल रही हूँ, अगर आपको वो समझ में ही नहीं आए तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? नहीं होगा। तो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करके अपने थॉट्स को एक दूसरे से कह पाते हैं और नई नई चीज़ें सीख पाते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है एक दूसरे तक डिलीवर कर पाते हैं थ्रू लैंग्वेज। नेक्स्ट इज़ लर्निंग। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अधिगम, जो कि हमने पूरा एक लेक्चर इस पे लिए थे, 8 लेक्चर्स, वो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्ज़ाम्स में रिपीट होते ही हैं। तो लर्निंग देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है आपको समझा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को, जो नई चीज़ें हैं, लर्निंग क्या है बेसिकली, जो आपको समझाया जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, वो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करना, उस चीज़ को, नई चीज़ों को सीखना, जो पुरानी चीज़ें सीखी हुई हैं उसमें नई चीज़ों को ऐड करना। दैट इज़ व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग का मतलब वो नहीं कि यहाँ पर आप मेमोराइजेशन की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को रटने की बात कर रहे हैं, नहीं। जो आपकी प्रायर नॉलेज है उसमें आप कितनी नई चीज़ें ऐड कर पा रहे हैं, दैट इज़ लर्निंग।
तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप जो नई इन्फॉर्मेशन है, जो आपका माइंड है, क्या वो उस चीज़ को स्टोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को लर्न नहीं किया, उस चीज़ को, नई चीज़ को आपने जगह नहीं दी अपने दिमाग में। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चीज़ों को लर्न करना है। ये कॉग्निटिव एबिलिटी है जो कि हमको यूज़ करना होता है बेहतर कॉग्निशन की जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज़ मेमोरी। तो मेमोरी आपको पता है कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो कौन स्टोर करता है? मेमोरी, ठीक है। उसको एनकोड करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब कि अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो हमारे दिमाग में स्टोर हुई वो जाके, ठीक है, वो स्टोर है। फिर जब कुछ समय के बाद हम उस चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे और हमने उसको अच्छे से लर्न कर रखा है तो क्या होगा? मेमोरी के थ्रू वो वापस रिट्रीव होगा। रिट्रीव का मतलब हमें जैसे उस चीज़ को समझना है वो तुरंत कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बन जाएगा, अगर हमने अच्छे से उसको माइंड में स्टोर कर रखा है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेमोरी। अगर मेमोरी नहीं होगी तो आप कैसे किसी भी चीज़ को स्टोर करेंगे और कैसे समझ पाएंगे? आप कैसे फैमिलियर हो पाएंगे? जैसे अगर आपको कैट का कॉन्सेप्ट समझाएं कि ये एक बिल्ली है, ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कि ये बिल्ली है। फिर कभी आपसे आगे बहुत समय के बाद आपसे बोला जाए कि बिल्ली क्या है, ठीक है, अगर आप देख के समझ पाएँ कि ये बिल्ली है, ये दिस इज़ अ कैट, तो कैसे आपको समझ में आया कि ये कैट है? ये छोटा बच्चा तो उसको कैसे समझ में आया? क्योंकि उसने वो चीज़ स्टोर कर ली अपने दिमाग में, और जब उसको दोबारा देखी तो वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो गई। सो आई होप मेमोरी वाला जो फैक्टर है वो क्लियर है। तो इसके थ्रू ही जो चीज़ें हैं हम लर्न कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ परसेप्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर हम अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, देख कर कोई भी, हम अगर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, कोई छोटा बच्चा है वो ऑब्जेक्ट कोई देख रहा है, कोई एनिमल देख रहा है सड़क पर या कुछ भी, तो वो क्या कर रहा है? उसको देख के अपने सेंसेस को थ्रू उसको यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर कर रहा है कि अगर वो काऊ उसको दिख रही है तो वो एक कॉन्सेप्ट बना रहा है कि उसके 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है, एक टेल होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? परसेप्शन करते हैं, परसीव करते हैं आसपास के एनवायरनमेंट से अपने सेंसेस का यूज़ करके, और उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं अपने पास। और फिर जब दोबारा से उनको वो ऑब्जेक्ट दिखता है तो इस पर वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एक इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में बिठा ली होती है, कॉन्सेप्ट बना लिया होता है उन्होंने अपने दिमाग में काऊ को लेकर। दिस इज़ व्हाट इज़ परसेप्शन। नेक्स्ट इज़ थॉट, जो कि हम सोचते हैं, एक डिसीजन मेकिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। थिंकिंग, थॉट मतलब किसी भी चीज़ को हम सोच रहे हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट पर हम अपने दिमाग में काम कर रहे हैं, हम अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों में हम एंगेज हो पाते हैं, कोई भी हम डिसीजन बना पाते हैं, कोई भी डिसीजन हम ले पाते हैं। कैसे ले पाते हैं? किसी भी चीज़ को सोच कर, ठीक है। एक जो हमारा पूरा कॉग्निशन पीछे काम कर रहा होता है, क्या होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि कैसा हमें डिसीजन किस हिसाब से लेना है। तो उसके पीछे क्या हो रहा है? एक थिंकिंग प्रोसेस चल रही है पूरी। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो उसके पीछे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। कोई हायर रीजनिंग हम लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? सोच रहे हैं हम। हमारा पूरा एक मेंटल एक फ्रेमवर्क जो है वो काम कर रहा है, पूरा पीछे पूरा माइंड हमारा काम कर रहा है उसके पीछे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर वर्किंग बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन। द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निशन यूजेस। तो ये क्या है गाइज? तो यहाँ पर हम उसके यूजेस देखते हैं कि जो भी हम ये माइंड, जो हमारी मेंटल प्रोसेसिंग होती है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें यूज़ आती हैं। जो हम सोचते हैं वो हम कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। हर चीज़ में आपको पता है कि चाहे वो छोटे मोटे डिसीजंस हो, चाहे वो बड़े डिसीजंस हो, चाहे हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हों, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोई काम कर रहे हों, किसी भी चीज़ को सीख रहे हों, हर चीज़ में हम अपना माइंड यूज़ करते हैं। हर जगह कॉग्निटिव प्रोसेस एक चल रही होती है, ठीक है। जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं मेंटेन हम करते हैं, और हमारे पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, तो हर चीज़ में हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, उनको अपनी फैमिली से लेकर, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर हर जगह हम सोच रहे हैं। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है कि लर्निंग न्यू थिंग्स। बिल्कुल, लर्निंग रिक्वायर्स बीइंग एबल टू टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन, फॉर्म न्यू मेमोरीज एंड मेक कनेक्शन विद अदर थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो। तो बिल्कुल जो हमारा संज्ञान है, जो कॉग्निशन है, जो हमारी एक सोचने की एबिलिटी है, वो कहाँ पर यूज़ होती है? हम नई नई चीज़ों को सीखने में। जब हम सीखते हैं, अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, जो एक मेंटल प्रोसेस के थ्रू हम जाते हैं, हम नई नई इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करते हैं, उनको प्रायर के साथ रिलेट करते हैं, नई मेमोरीज बनाते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं, और क्या करते हैं?
थिंकिंग का और हमारे कॉग्निशन का यूज़ करके हम चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखते हैं. रिसर्चर्स एंड एजुकेटर यूज द नॉलेज ऑफ दिस कॉग्निटिव प्रोसेस टू क्रिएट इंस्ट्रक्टिव मटेरियल टू हेल्प पीपल लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स. तो यहाँ पर जो रिसर्चर्स और एजुकेटर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपनी नॉलेज का यूज़ कर कर इन कॉग्निटिव प्रोसेसेस के थ्रू जाकर क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को लर्न करते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं. फॉर्मिंग मेमोरीज. नेक्स्ट, बिल्कुल जब हम अपने कॉग्निशन का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एक हम मेमोरी बना रहे होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर. मेमोरी से मतलब है किसी भी चीज़ को हम स्टोर कर रहे होते हैं. इज़ अ मेजर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्योंकि जहाँ पर माइंड है, जहाँ पर सोच है, जहाँ पर थिंकिंग है, जहाँ थॉट है, वहाँ मेमोरी है. मेमोरी नहीं है तो हम सोच नहीं पाएंगे, चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाएंगे, उनको रिट्रीव नहीं कर पाएंगे और नई चीज़ें लर्न नहीं कर पाएंगे. जो भी हम चीज़ें लर्न करते हैं, रिमेंबर करते हैं, अगर दोबारा से भूलते हैं तो उसको फिर से लर्न करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्टोर होती है. दिस इज़ व्हाट इज़ मेमोरी. वाइल people often think of memory as being much like a video camera, carefully recording and cataloging life events and storing them away from later recall. Researchers has found that memory is much more complex. तो जैसे कि आपको पता है कि हम कैमरेज का यूज़ करते हैं, क्यों? दैट इज़ व्हाट इज़ मेमोरी. जो एक वीडियो कैमरा है वो क्या करता है, चीज़ों को कैप्चर करता है, रिकॉर्ड करता है. वैसे ही हमारा दिमाग है, क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करके, ऑब्जर्व करके चीज़ों को रिकॉर्ड करता है और स्टोर करता है. स्टोर करने के बाद क्या करता है, फिर जब कभी इन फ्यूचर हमको उस चीज़ को याद करना हो, उस चीज़ को रिकॉल करना हो, जैसे फ़ोटोज़ को क्या करते हैं, हम वापस से देखते हैं, उनको स्टोर करने के बाद वापस से देखते हैं, ठीक है, उनको याद करते हैं. तो ऐसे हमारा दिमाग करता है, ठीक है, स्टोर करके फिर जब हमको ज़रूरत होती है उस चीज़ को हम समझ पाते हैं. नेक्स्ट इज़ मेकिंग डिसीजंस, जो कि बहुत ही ज़रूरी है. अगर आप सोचने की क्षमता नहीं है अगर आप में, तो आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, ठीक है, आप जजमेंट नहीं कर पाएंगे. एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो डिसीजन मेकिंग होती है हमारी लाइफ में वो नहीं कर पाएंगे. हम छोटे मोटे डिसीजंस भी नहीं ले पाएंगे. इसलिए एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा मेंटल जो प्रोसेस है वो होना ज़रूरी है. विदाउट इट, आपको पता है, हम छोटे छोटे जो डिसीजंस हमारे लाइफ के, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन, उनको भी हम नहीं समझ पाएंगे. तो नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑफ कॉग्निशन, की क्या एक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, हमारी डेली लाइफ पर, हमारे ओवरऑल थिंकिंग पर, हमारे ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है कॉग्निशन का. ये जो सोचने की क्षमता है हमारी, ये क्या प्रभाव डालती है, अगर ये है और अगर ये नहीं है तो क्या फ़र्क पड़े. फर्स्ट इज़ परसीविंग द वर्ल्ड. परसीविंग द वर्ल्ड का मतलब होता है हम चीज़ों को सेंस करें, हमारे आसपास क्या हो रहा है. हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, देखते हैं, उसको हियर करते हैं, सुनते हैं, टेस्ट के थ्रू, टच के थ्रू, स्मेल के थ्रू. ये ऐसे सिग्नल्स हैं जो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, ठीक है. टच के थ्रू हम चीज़ों को समझ पाते हैं, कोई चीज़ सॉफ्ट है, कोई चीज़ हार्ड है, क्या है. आइज़ के थ्रू हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है. उस सेंस के थ्रू हम उसका कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं, ठीक है. द परसेप्चुअल प्रोसेस अलाउ यू टू टेक इन सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल सिग्नल दैट योर ब्रेन कैन बी अंडरस्टूड एंड एक्ट अपॉन. तो क्या फ़र्क पड़ता है कॉग्निशन का, कि हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों को सोच पा रहे हैं, हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, हमारा ब्रेन सही काम कर रहा है. जिनका नहीं करता वो क्या करते हैं, पागल हो जाते हैं. वो क्या डिसीजन कर पाते हैं, नहीं कर पाते. चीज़ों को समझ पाते हैं, कॉन्सेप्ट्स लर्न कर पाते हैं, नई चीज़ों को एक्यूमुलेट कर पाते हैं, नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि देयर इज़ समथिंग प्रॉब्लम इन देयर कॉग्निटिव एबिलिटी. वो मेंटली समझ नहीं पा रहे, वो सोच नहीं पा रहे, उनकी सोचने की क्षमता ख़त्म हो गई, ठीक है, उनका माइंड काम करना बंद हो गया. इसलिए वो क्या हो गए, पागल कहला रहे हैं वो, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास माइंड है, हम ऑल द टाइम एक कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू हैं, अंदर हैं, ऑल द टाइम हम चीज़ों को सोच रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, हम डिसीजन ले पा रहे हैं अपनी लाइफ पे, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉग्निशन, कि कैसे ले पा रहे हैं डिसीजन, मेंटल प्रोसेस के थ्रू. दैट इज़ व्हाट कॉग्निशन इज़ वर्किंग बिहाइंड. फॉर्मिंग इम्प्रेशंस. तो फॉर्मिंग इम्प्रेशंस यहाँ पर क्या है कि हमारा देखो जो दिमाग है ना, वो हम ऑल द टाइम, आपको खुद पता है कि हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं ऑल द टाइम, ठीक है. जब हम सोते भी हैं तब भी जो एक ड्रीम्स हमारे आते हैं, देन ऑल्सो समथिंग सबकॉन्शियसली चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में. मतलब ऑल द टाइम जो माइंड है वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, ठीक है. बहुत सारी इमेजेस फॉर्म होती हैं, जो हम चीज़ें डेली देख रहे होते हैं, हर पल देख रहे होते हैं, वो स्टोर होती जाती है हमारे दिमाग में. तो उससे क्या होता है कि जो बहुत गहरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, जो सारी इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो
होके रिड्यूस हो जाती है, जो एक बेहतर एक्सपीरियंसेस होते हैं वो दिमाग में बस जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ फॉर्मिंग इम्प्रेशंस की चीज़ें हम बहुत देख रहे हैं, आसपास सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम हर चीज़ याद नहीं रख पाते। तो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, वो हमको प्रॉपर याद रहता है, होलसम जो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बनता है वो हमको याद रहता है, रादर देन छोटी छोटी जो हम हर चीज़ देख रहे हैं वो हमको याद नहीं रहती। तो दिस इज़ व्हाट इज़ फॉर्मिंग इम्प्रेशंस। नेक्स्ट इज फिलिंग इन द गैप्स। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, और बहुत सारी चीज़ें हम एज मेमोरी उनको रखना चाहते हैं और हम उनको बार बार रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब हम उनको सोचते हैं तो वो याद आ जाती हैं हमको वापस। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक पीछे काम चल रहा है, दिस इज़ मेंटल प्रोसेसिंग विच इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, इसके पीछे पूरा एक माइंड हमारा वर्क कर रहा है, उसको हम एलैबोरेट करते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं और स्ट्रगल करते हैं उसको जानने के लिए। कोई कॉन्सेप्ट हमने समझा, उस चीज़ को हम बार बार सोच रहे हैं कि वो हमको याद आ जाए, वो कॉन्सेप्ट क्या था हमको याद आ जाए, हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेन क्या करता है, उस चीज़ को फिल करता है। ठीक है, वो हमारा दिमाग जो डेटा होता है, मिसिंग डेटा होता है, वो कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश करता है, हम उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ फिलिंग इन गैप्स। तो इस तरह से ये क्या है, पूरा संज्ञान है, एक तरह से माइंड जो हमारा वर्क कर रहा है, मेंटल हायर मेंटल जो एक प्रोसेसिंग है वो चल रही है इनके पीछे, तभी हम कर पा रहे हैं। इंटरैक्टिंग विद द वर्ल्ड, डेफिनेटली कॉग्निशन इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द थिंग्स दैट गो on inside our head but also how these thoughts and mental processes influence our action। बिल्कुल, सिर्फ सोचना नहीं, सिर्फ सोचने के बाद ही हम कोई एक्शन लेते हैं, आपको पता है। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक थॉट प्रोसेस जो हमारे दिमाग में बनती है उसके हिसाब से हम डिसीजंस लेते हैं और आगे एक्शंस करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आर अटेंशन टू द वर्ल्ड अराउंड अस, मेमोरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स बनती हैं, हम लैंग्वेज को समझ पाते हैं, जजमेंट कर पाते हैं अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, कैसे लोग बाग काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हर कॉन्सेप्ट को हम समझ पा रहे हैं। आर एबिलिटीज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑल कॉन्ट्रीब्यूट हाउ वी बिहेव एंड इंटरैक्ट विद आवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो पूरा ये जो मेंटल प्रोसेस है, इस तरह से उसको यूज़ किया जा रहा है। अगर ये नहीं होगा तो हम नहीं कुछ चीज़ समझ पाएंगे, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस वजह से कितना ज़रूरी है ये कॉग्निशन, ये संज्ञान, ये हमारा माइंड, हमारी मेंटल प्रोसेसिंग जो चल रही है। अगर ये नहीं है तो हम वर्ल्ड, आसपास के लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, और हमेशा वहीं रह जाएंगे, एक ही स्थिर जगह पर रह जाएंगे और कभी आगे अपनी मेंटली हम आगे चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। आई होप आपको गाइज ये लेसन क्लियर हुआ हो। यहाँ पर हमने कॉग्निशन बिल्कुल क्लियर किया। आगे हम देखते हैं कि क्या थ्योरीज करेंगे इससे रिलेटेड, एक एक करके हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको लेक्चर्स लेने हैं। आप अपने नोट्स तैयार करिए और इसी फॉर्मेट में आपको तैयारी करनी है। अगर व्हाट इज़ कॉग्निशन आ रहा है तो आपको इतने ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, तब जाके आपका आंसर एक अच्छा बन पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डू प्लीज़ लाइक द सेशन गाइज। और ये बुक है डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर की, प्लस कॉग्निशन एंड लर्निंग की भी आपको बुक मिल जाएगी। BLED बुक्स के लिए अगर हम बात कर लें तो आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ऑप्शनल की और ई-बुक भी अवेलेबल है किंडल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं BLEDnotes@gmail.com पर, और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 7055248478 पर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइज लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट उनको भी समझ में आए, एंड आपस में डिस्कशन ज़रूर करें। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। एंड एट द एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप नए हैं तो बेल बटन ज़रूर दबाएं सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिल जाए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट BLED.in। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।